नमस्कार, मैं सेल्वराम रावत, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे एशिया का उच्चावचन, उसके भूआकृतिक प्रदेश, पूर्व के वीडियो में हमने सीखा था कि एशिया महाद्वीप भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। साथ ही हमने ये भी सीखा था कि एशिया महाद्वीप की भूगर्भिक संरचना विषमता लिए हुए है। मैं बताना चाहूंगा कि भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत सेलों के प्रकार, उनका उद्भव, उनमें निहित तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एशिया अपनी विशालता तथा विषमतापूर्ण भूगर्भिक संरचना के कारण यहाँ के धरातलीय स्वरूप की दृष्टि से भी विषमता लिए हुए है, क्योंकि किसी भी देश या प्रदेश की भूगर्भिक संरचना का वहां के धरातलीय स्वरूपों से सीधा सीधा संबंध होता है। यानी किसी देश या प्रदेश की भूगर्भिक संरचना जैसी होगी, वहां की सेलें, उनके प्रकार, उनमें पाए जाने वाले तत्व जिस प्रकार के होंगे, वहां उसी के अनुरूप ही धरातलीय स्वरूप विकसित होंगे। इस प्रकार एशिया महाद्वीप के स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर उसको 5 भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है, जिसमें आप देख सकते हैं लाल रंग की स्याही में जो लिखे हुए नंबर 1 उत्तर की निम्न भूमि, नंबर 2 मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार, नंबर 3 दक्षिण के प्राचीन पठार और नंबर 4 नदियों के मैदान और नंबर 5 द्वीप मालाएं। एशिया महाद्वीप को उसके धरातलीय लक्षणों के आधार पर 5 भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। आपके सामने ये एशिया का मानचित्र है। इस एशिया महाद्वीप के मानचित्र में अब हम इन 5 भूआकृतिक प्रदेशों को प्रदर्शित करेंगे, उनको सीमांकित करेंगे, इनको समझेंगे। इन 5 भूआकृतिक प्रदेशों में पहला भूआकृतिक प्रदेश है उत्तर की निम्न भूमि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह एशिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। एशिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित निम्न भूभाग को भूआकृतिक दृष्टि से उत्तर की निम्न भूमि कहा गया है। इस उत्तर की निम्न भूमि को सीमांकित करने के लिए अब मैं मानचित्र पर लाल रंग की रेखा से भूभाग को सीमांकित कर रहा हूं। लाल रंग की रेखा से सीमांकित भूभाग ये उत्तर की निम्न भूमि है, जिसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है। इसकी पश्चिमी सीमा यूराल पर्वत से निर्धारित होती है, जबकि इसके दक्षिणी और पूर्वी भाग पर्वत एवं पठारों से अलग होते हैं। भूआकृतिक दृष्टि से दूसरा प्रदेश है मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार। नाम से स्पष्ट है कि एशिया महाद्वीप के मध्य में स्थित पर्वत श्रेणियां एवं उनके मध्य स्थित पठारों से निर्मित भूभाग को भूआकृतिक दृष्टि से मध्यवर्ती पर्वत एवं पठारी प्रदेश कहा गया है। ये पर्वत एवं पठारी प्रदेश कहां से कहां तक फैला हुआ है, इसको अब मैं पीले रंग की रेखा से मानचित्र में सीमांकित कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि ये पीले रंग की रेखा एशिया के मानचित्र में जहां जहां से होकर गुजर रही है, इस पीले रंग की रेखा द्वारा सीमांकित मानचित्र का भूभाग मध्यवर्ती
पर्वत एवं पठारी भूभाग है। इस मध्यवर्ती पर्वत एवं पठारी भूभाग के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जहां हल्के रंग की छायाएं पड़ी हुई हैं, डाली गई हैं, ये पठारी भूभाग है। और इसके मध्य कहीं कहीं गहरे काले रंग की मोटी रेखाएं जो खींची गई हैं, ये पर्वत श्रेणियों को इंगित करती हैं। इस तरह ये दूसरा भूआकृतिक प्रदेश हुआ। भूआकृतिक दृष्टि से एशिया का तीसरा भूआकृतिक प्रदेश है नदियों के मैदान। एशिया के अलग अलग भागों में कुछ प्रमुख नदियों तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा बिछाए गए जलोढ़ से निर्मित मैदानों को भूआकृतिक दृष्टि से नदियों के मैदान कहा गया है। नदियों के इन मैदानों में कुछ प्रमुख मैदान हैं जिनको हम मानचित्र में सीखेंगे। इन प्रमुख मैदानों को मानचित्र में इंगित करने के लिए अब मैं हरे रंग की रेखा द्वारा सीमांकित कर रहा हूं। आप देख सकते हैं एशिया के पश्चिमी या यूं कहें दक्षिणी पश्चिमी भाग में ये हरे रंग की रेखा द्वारा सीमांकित भूभाग दजला व फरात नदियों का मैदानी प्रदेश है। इसी तरीके से भारत के उत्तरी भाग में स्थित पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की भांति फैला हुआ मैदानी प्रदेश, जिसे संयुक्त रूप से सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जाना जाता है। इस मैदान का पश्चिमी भाग सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, इसलिए इसे सिंधु का मैदान कहा जाता है। इस मैदान का मध्यवर्ती भाग गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, इसलिए इसे गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। और इस मैदान का पूर्वी भाग ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, इसलिए इसे ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जाना जाता है। यह मैदानी प्रदेश विश्व का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान है। कृषि की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्व रखता है और जनसंख्या की दृष्टि से भी अत्यंत ही सघन है। इसी तरीके से दक्षिणी पूर्व एशिया के हिंद चीन में ये हरे रंग की रेखा द्वारा सीमांकित भूभाग ये दक्षिणी पूर्वी एशिया की प्रमुख नदियों मीनाम और मीकांग नदियों के मैदानी भूभाग है। इसी तरह चीन के पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मैदानी भूभागों में उत्तर में वांगो का मैदानी भूभाग तथा मध्य एवं पूर्व में स्थित यांगटीसी का मैदानी भूभाग प्रमुख है। इस तरीके से एशिया के भिन्न भिन्न भागों में स्थित मैदानी भूभागों को मिलाकर के एक भूआकृतिक प्रदेश बनता है और उसका नाम है नदियों के मैदान। भूआकृतिक दृष्टि से एशिया का चौथा भूआकृतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठार। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में पठारी भूभाग है। ये पठारी भूभाग किसी समय गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था, लेकिन समय के साथ बिखर करके दूर होकर के आज एशिया में यह 3 खंडों में मिलता है। इस प्रायद्वीपीय पठार के 3 भाग हैं एशिया में। इसका एक भाग है दक्षिणी पश्चिमी एशिया में स्थित अरब प्रायद्वीपीय पठार। आप देख सकते हैं ग्रीन रंग हरे रंग की रेखा द्वारा सीमांकित भूभाग ये अरब प्रायद्वीपीय पठार है। जबकि भारत के दक्षिण में स्थित
पठारी भूभाग जिसे भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। इसका तीसरा उपभाग है दक्षिणी पूर्वी एशिया में, खासकर वियतनाम, लाहौस, कंबोडिया के कुछ भाग, थाईलैंड और मलाया प्रायद्वीप में फैला हुआ। इसके आंतरिक भाग में मैदानी भूभाग को छोड़ करके ये संपूर्ण पठारी भूभाग हिंद चीन के पठार के नाम से जाना जाता है। पांचवा तथा अंतिम भूआकृतिक प्रदेश है द्वीपमालाएं। एशिया महाद्वीप के समीप, उसके निकट सागर में स्थित द्वीप और तथा उन द्वीपों से मिलकर बने हुए समूह भी भूआकृतिक दृष्टि से एक अलग पहचान रखते हैं, इसलिए इन्हें अलग भूआकृतिक प्रदेश के अंतर्गत रखा गया है और इन्हें नाम दिया गया है द्वीपमालाएं। आपको बताना चाहूंगा कि एशिया महाद्वीप की मुख्य भूमि के समीप सागर में स्थित हजारों की संख्या में द्वीप हैं और कुछ प्रमुख द्वीपों से मिलकर द्वीप समूह भी बनाए गए हैं। इन द्वीप समूह में जापान और उसके आसपास के द्वीपों से मिलकर जापान द्वीप समूह, फिलीपींस और उनके आसपास के द्वीपों से मिलकर के फिलीपींस द्वीप समूह, इसी तरीके से इंडोनेशिया के द्वीपों को मिलाकर इंडोनेशियाई द्वीप समूह। एक उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूंगा कि अकेले फिलीपींस द्वीप समूह में 7000 से अधिक द्वीप मिलकर यह द्वीप समूह बना है। इस तरीके से एशिया के 5 प्रमुख भूआकृतिक प्रदेशों को हमने मानचित्र में सीखा। अब हम भूआकृतिक दृष्टि से एशिया का प्रथम भूआकृतिक प्रदेश उत्तर की निम्न भूमि के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। उत्तर की निम्न भूमि क्या है, इसके बारे में हमने पहले ही मानचित्र में पढ़ा है कि एशिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित निम्न भूभाग को भूआकृतिक दृष्टि से उत्तर की निम्न भूमि कहा गया है। इस उत्तर की निम्न भूमि की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके बारे में यहां हम जानेंगे। उत्तर की निम्न भूमि के अंतर्गत एशिया का निम्न भूभाग सम्मिलित किया जाता है, जो आकार की दृष्टि से त्रिभुजाकार है। मानचित्र में देखेंगे तो इसका आकार त्रिभुजाकार दिखाई पड़ता है। उत्तर की निम्न भूमि यह हिमानी घर्षित निम्न मैदान है, अर्थात यह हिमनद तथा उनकी क्रियाओं द्वारा निर्मित एक निम्न मैदान है। इस निम्न मैदान के ऊपर बहने वाली प्रमुख नदियों में से हैं ओब, येनिसी, लीना। ये वो प्रमुख नदियां हैं जो उत्तर की निम्न भूमि में प्रवाहित होती हैं। इस मैदान के उत्तर की ओर आर्कटिक महासागर स्थित है, जैसा आप मानचित्र में देख सकते हैं। उत्तर की निम्न भूमि की उत्तरी सीमा आर्कटिक महासागर से सीमांकित होती है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है तथा इसके दक्षिण व पूर्व में पर्वतीय एवं पठारी भाग स्थित है, जैसा कि हमने मानचित्र में भी समझा था। इस उत्तरी निम्न भूखंड का जो ढाल है वो भी उत्तर की ओर ही है, इसलिए इस निम्न भूमि पर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां उत्तर की ओर ही बहती हैं और अपना जल आर्कटिक महासागर में गिराती हैं। उत्तरी निम्न भूभाग का अधिकांश हिस्सा शीत कटिबंध में आता है, इसलिए इस प्रदेश में बहने वाली नदियां, या यूं कहें इस प्रदेश की नदियां शीतकाल में
उनके मुहाने के समीप का जल जम जाता है। इस प्रदेश की बहने वाली नदियों के मुहाने का जल सर्दियों में बर्फ के रूप में जम जाता है। मुहाने के जम जाने की वजह से उनके जल प्रवाह के अवरुद्ध हो जाने के कारण इन नदियों के निचले भागों में या निचले प्रदेशों में दलदली क्षेत्र बन जाते हैं। सूक्ष्म स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर देखें तो इस उत्तरी निम्न भूमि को भी, इस उत्तरी निम्न भूभाग को भी 3 उपभागों में बांटा जा सकता है, जिसमें आप देख सकते हैं एक पश्चिमी साइबेरिया का मैदान, दूसरा मध्य साइबेरिया का मैदान और तीसरा तुर्किस्तान का मैदान। इस तरीके से स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर विभाजित एशिया के 5 भूआकृतिक प्रदेशों में से पहला भूआकृतिक प्रदेश उत्तर की निम्न भूमि के बारे में विस्तार पूर्वक हमने जाना। आगे आने वाले वीडियो में हम बाकी बचे भूआकृतिक प्रदेशों के बारे में भी जानेंगे। धन्यवाद।